बेसन और सूजी और वो दही लिया था, इसे हम इसमें बाउल में डालेंगे। ये देखें कितना अच्छा हो गया, ये मिक्सचर बन गया। ये मैंने मिक्सचर बना लिया था, इसमें मैंने ये अब प्याज डालना है। ये 2 से 3 प्याज थे छोटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें मैं नमक डालूंगी, आधा चम्मच मैंने डाल देना ये नमक। और इसमें मैं ये हरा धनिया डालूंगी। हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं, हरी मिर्च किसी को पसंद होती है किसी को नहीं, तो मैं नहीं डाल रही। ये अब हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये जो मैंने ग्राइंडर में कर लिया था ना, इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करके मिक्स हो गया ये। अब हम अगला प्रोसीजर करेंगे। मैंने चूल्हा जला दिया। अब मैं 1 चम्मच घी डालूंगी और ये जो मैंने मिक्स किया था ना सारा, ये इसमें मैं अब डाल दूंगी। इसे हम हल्की आंच पे भूनेंगे। तेल हमारा गर्म हो जाता है तो फिर इसमें हम इसे भूनेंगे। तो इसी तरह आप हमारी नए आने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारी वीडियोस देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी से हमारी हौसला अफजाई होती है। ये मैं ना तो भूनूंगी हल्की आंच पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तेज़ आंच नहीं करनी है, ये लग जाएगा नीचे से। ये हमने आस्था से चम्मच चलाना है। ये ज़ीरा 1 चम्मच, ये चाहे आप पहले डाल लें चाहे बाद में डाल लें। तो मैं इसके साथ इसको भी भून लूँगी। ये देखिए सख्त होना शुरू हो गया, ये हार्ड होना शुरू हो गया। ये हमने इसी तरह इसे लाते जाना है हल्की आंच पे। ये सख्त हो जाएगा ना तो फिर हमने इसे नीचे उतार लेना, ठंडा होने के लिए रख देना। अच्छा ये देखिए माशाल्लाह ये सख्त हो गया। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब हम इसे प्लेट में डालेंगे। ये सख्त करना था, सख्त ये खुद ब खुद ही हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे ज़रा ठंडा करेंगे तो फिर इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। अब ये जो हमने मिक्सचर बनाया है ना, इसको मैं इसमें बाउल में डाल के तो इसमें अब दूसरी चीज़ें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे स्नैक्स। आप इसे टमाटो केचप के साथ खाएं या कोई भी चटनी है उसके साथ खा सकते हैं। अच्छा ये डबल रोटी का चूरा मैंने कर लिया था, आप वो ले सकते हैं, चावल का आटा भी ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आलू मैंने एक उबाल लिया था, वो भी मैं डाल दूँगी। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। ये चाट मसाला मैं इसमें डालूँगी। नमक आप देख लें, कम या ज़्यादा तो आप कर सकते हैं। वो मैं थोड़ा सा डालूँगी, कम है। तो अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। ये मैंने मिक्स कर लिया था। अब मैं इसे बनाऊँगी। ये आप जिस तरह मर्ज़ी बना सकते हैं। मैं सिलेंडर शेप बनाऊँगी तो आप इसे
कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। ये हम फ्राई करेंगे ना घी में, तो फिर आप देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह मैं ये सारे बना लूँगी क्यूब। स्नैक्स मैंने बना लिए इस शेप के, तो मैं अब घी कढ़ाई में डाल के तो इन्हें फ्राई करूँगी। चूल्हा मैंने जला दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर हम स्नैक्स डालेंगे। घी हमारा गर्म हो रहा है, तो ये हो जाएगा ना गर्म, तो फिर हम फ्राई करेंगे। हमारी वीडियो देखने वाले व्यूवर्स नए और पुराने, जो नए आने वाले हैं वो भी और पुराने भी, हमारी वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घी गर्म हो गया, मैं स्नैक्स डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह आपने आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। ये आपने उसी वक्त नहीं इसे जो है ना पलटना शुरू कर देना। अभी 1 आध मिनट तक आपने ना ठहर जाना, नीचे से भी वो हो जाएंगे ख़राब। तो अभी ये हो रहे हैं। घी हमारा गर्म हो गया, हो रहा है गर्म, तो मैं डालने लगी अब स्नैक्स। तो ये 2-3 मिनट ये फ्राई करेंगे हम। ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करने, वो काले हो जाते हैं। आपने ज़रा गोल्डन ही रखने हैं। तो आप इसे केचप के साथ खाएं, टमाटो केचप के साथ आप कोई भी चटनी से खाएं, बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं ये। ये अब शुरू हो गए हैं होना, ये मेरे ख्याल में हो गए हैं, तो हम निकाल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें हमारे स्नैक्स हो गए हैं। मैं निकालने लगी हूँ अब प्लेट में। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे स्नैक्स रेडी हो गए हैं। स्नैक्स हमारे बिल्कुल तैयार हो गए। ये देखें, ये देखें कितने क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। ये देखें, आप इन्हें टमाटो केचप के साथ खाएं या कोई भी चटनी इसके साथ खाएं। ये देखिए, आलू बुखारे की चटनी के साथ खाएं तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो इसी तरह आप हमारी वीडियोस देखें। हमारे पुराने जो आने वाले हैं व्यूवर्स और नए, वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। हम बहुत मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।